सुशीला पढ़ी लिखी एवं संस्कारी लड़की थी। अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, जिसकी शादी को 10 साल हो गए। सुशीला की शादी कमलेश से हुई थी, जो प्राइवेट कंपनी में काम करता है। सुशीला बेटा, तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारी ननद मनीषा की शादी तय हो गई है। तुम्हारे देवर रवि का अपना परिवार है, 4 बच्चे हैं। वो तो खर्च कर नहीं सकता। तुम तो 2 ही सदस्य हो, तुम्हारे बच्चे भी नहीं हैं, तो तुम्हारा खर्च भी कम है और बचत भी ज़्यादा होगी। तो मनीषा की शादी का सारा खर्चा तुम ही करना। सुशीला बोली, माँ जी 2 ही क्यों, हम तो आपके साथ रहते हैं। आप 2 ननद और हम दोनों 5 सदस्य हैं। शादी में तो हम उतना ही देंगे जितना हमारा बनता है। आधा खर्च रवि देवर जी करेगा और आधा हम। आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि रवि का खर्च ज़्यादा है और हमारी बचत ज़्यादा, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि हमारे बच्चे नहीं हैं? हमें बुढ़ापे में भी खुद ही कमा कर खाना है। शरीर पता नहीं कब तक साथ देगा। कुछ बचत होगी तभी तो हम बुढ़ापे में अच्छे से खा पी सकेंगे। बुढ़ापे में तो हर चीज़ चाहिए होती है। दवाइयों का खर्च अलग। रवि के तो 2 बेटे और 2 बेटी हैं, सब मिलकर उन्हें देख लेंगे। लेकिन हमें कौन पूछेगा? हमारी तो यही बचत ही हमारे काम आएगी और घर खर्च भी सारा हम ही करते हैं। रवि तो परिवार से अलग रहता है। घर भी सुशीला का पति का ही था। रवि अपने पिता के मकान में रहता था, जो सासू माँ ने खुशी से रवि को दे दिया था। सुशीला ने फिर भी सासू माँ को मान दिया कि वो उनके साथ रहते हैं। जब बुढ़ापा आएगा तब देखी जाएगी। सुशीला की सासू माँ बोली, अभी तो तुम्हें खर्च करना ही पड़ेगा। मैं कमलेश से भी बात करूंगी। सुशीला बोली, ठीक है, आप बात कर लीजिए, कमलेश भी उतना ही देंगे जितना हमारा बनता है। उन्हें भी पता है जो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी दोनों भाइयों की है। आप रवि को क्यों नहीं कहती? वो दोनों पति पत्नी नौकरी करते हैं। हमारी तो एक ही कमाई है। हम अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे, लेकिन रवि को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। नहीं तो आप कहीं से भी इंतजाम कीजिए, क्योंकि हमें तो अपने भविष्य के लिए इंतजाम रखना है। आप माँ हैं, आपके लिए तो दोनों बच्चे बराबर होने चाहिए। आप एक के कंधे पर सारा बोझ क्यों डालना चाहती हो? एक तो शादी के 10 साल तक हम संतान सुख से वंचित हैं। आपने बच्चा भी गोद नहीं लेने दिया और हमारी बचत भी आप खर्च करवाना चाहती हैं। बस सब और नहीं, आपको तो हमारे दुख से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ हमारी बचत दिख रही है। अपना फर्ज हम जरूर निभाएंगे। रवि को भी उसका फर्ज निभाने को कहिए। अगर रवि की आर्थिक स्थिति अच्छी न होती तो मैं चुपचाप से आपकी बात मान लेती, लेकिन वो सामर्थ्यवान है, उसे कोई कमी नहीं। आगे आपकी इच्छा। हम मनीषा की शादी का आधा खर्च जरूर देंगे। आधा आप रवि से ले लीजिए और पिता की भी पेंशन हर महीने 40,000 रुपये आती है, वो भी तो आपके पास ही है। हमने कभी नहीं कहा और न कुछ खर्च करने को कहा। सुशीला की सासू माँ कुछ बोलती, इससे पहले उनका बेटा कमलेश आ गया। माँ ने सुशीला की कही सारी बातें कमलेश को बता दी, तो कमलेश ने सीधे शब्दों में इतना ही कहा, सुशीला ने कुछ गलत नहीं कहा। आप माँ हैं, आपको भी हमारी स्थिति समझनी चाहिए। अब सुशीला की सासू माँ ने चुप रहने में ही बेहतरी समझी और कमरे से बाहर चली गई। सुशीला की सास को समझ में आ गया था कि सुशीला और कमलेश के साथ गलत कर रही थी। सुशीला ने सास को सबक सिखाकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस कहानी को लिखने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह मनोरंजन के लिए लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। भाग 2 देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।